हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सबसे पहले हमारी जो ग्लोबल न्यूज से बात शुरू करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे फोकस जो रहेगा वो ईरान वॉर के अराउंड न्यूज पे ही रहने वाला है और उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, तो वो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले यूएस मार्केट्स काफी गिरी थी फ्राइडे को, राइट। अगर हम फ्यूचर्स की भी बात करें तो वो भी अभी नेगेटिव फिर से चल रहे हैं और मेजर रीजन अगेन ऑयल प्राइसेस हैं। ऑयल प्राइसेस जो करंटली 116 ब्रेंट जो है चल रहा है, विच इज वेरी वेरी हाई, राइट। मतलब ये अच्छा खासा बढ़ गया है। मतलब यही बात कर रहे हैं हम, 2-3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, 60-65 के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। और सबसे मतलब जो दुख की बात इसमें ये है कि ये चलो डबल हो गया है, प्राइस भी डबल हो गया है, उसके बाद आराम से मिल भी नहीं रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना, वो सब कॉम्प्लिकेशन अलग है, राइट। तो ये तो एक कोई बेंचमार्क है, राइट। आई एम श्योर इसके ऊपर प्रीमियम्स पे काफी बार जो है क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो इससे ज्यादा ही प्राइजेस जो है करंटली मार्केट में है, राइट, विच इज इम्पैक्टिंग ओवरऑल बास्केट। ये हर देश को दुनिया के इम्पैक्ट कर रहा है, हर देश को। ठीक है, तो ये वॉर जो है जो चल रहा है, ये मतलब इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, राइट, कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से हर दुनिया के हर देश को ये इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सारी मार्केट्स आप देखेंगे कि गिरती हुई नजर आ रही है। अब इसके चक्कर में आप देखोगे तो जीसेक यील्ड्स बढ़ रही है। अगर हम यूएस की जीसेक यील्ड की बात करें तो 4.4 क्रॉस हो गई है। तो ये कुछ ही, अगेन मैं जैसे बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले ये 3.9, 3.95, 4 के आसपास चल रहा था। 3.9 से 4 के बीच में चल रहा था। तो ऑलमोस्ट अभी 4.4 क्रॉस हो रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, राइट, ये ग्लोबली केस है। यूके जो 5% क्रॉस हो गया है 10 ईयर। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट रेट 10 साल के बॉन्ड्स पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो यहाँ इस वीक भी जो ये मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस के ट्रेंड्स हैं, राइट, यूएस ईरान का सीज फायर नेगोशिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है, और स्टेबिलिटी इन रूपी, ये सारे फैक्टर्स ही जो है इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स को जो है इम्पैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर ओवर द वीकेंड क्या सब क्लीन रहा, क्या क्या एक कोई सीज फायर जैसा चीजें रहा, तो नहीं रहा, राइट। क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया पे ऐसा बोला जा रहा है कि ईरानियन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक हुआ, उसमें कुछ एयरक्राफ्ट्स यूएस के मतलब दे गॉट डैमेज्ड। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर माने जा रहे हैं। कुछ यूएस सर्विस मेंबर्स को भी जो है ऐसा माना जा रहा है कि इंजरी हुई है। ठीक है, तो ये अगेन ये डिफरेंट सोर्सेज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो बता रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बट अगेन दिस ऑल दीज आर स्टिल सोर्सेज, ये कुछ कंफर्मेशन अभी तक मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे नहीं आया है। बाकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे अभी भी ट्रिकल डाउन ही कुछ कुछ शिप्स निकल रहे हैं। इंडिया का कल बोला जा रहा है कि कल 2 शिप्स एलपीजी के फाइनली निकले, बट बहुत ही स्लो वो चीजें वहां पर मूव हो रही हैं। एक टोल बूथ रिजीम बनाने की कोशिश जो है ईरान वहां पर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहां से जो जाएगा वो एक टोल देता हुआ जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, और वो भी हम बताएंगे कि कौन जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी वहां पर चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है 1 मार्च से अभी तक, मतलब ये डेटा 28 मार्च तक का है, 228 डेज में सिर्फ 150 वेसल्स जो हैं वो ही पास ऑन हुए हैं वहां से, सिर्फ 150। ठीक है, और ये मतलब इसका इफेक्ट जो है वो ग्लोबली वी कैन सी। जो ईरान का जो मेन खार्ग आइलैंड है, राइट, जो जहां से बोला जाता है कि 90% उनका जो ऑयल है वहां पे लोड होता है, वहां पे अभी भी एक्टिविटी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई है। लोडिंग तो वहां पर अभी भी चल रही है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज रिफाइनरी में वहां से सामान अभी भी जा रहा है। तो ये चीजें भी साथ साथ, अब मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज कुछ आपको बोल रही है, कोई कुछ न्यूज बोल रही है, और काफी क्लैरिटी नहीं है कि अगर सिर्फ 150 शिप्स ही जा रहे हैं तो फिर खार्ग आइलैंड पे कोई भी चेंज टर्मिनल लोडिश में क्यों नहीं हुआ, तो वहां से सारे शिप्स जा रहे हैं क्या, या ईरान के शिप्स जा रहे हैं क्या, ये 150 शिप्स बाकी शिप्स थे। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूज जो है हमें मिलती है, उसके हिसाब से भी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट ये सारे फैक्टर्स अभी भी प्ले आउट हो रहे हैं ग्लोबली। सभी कंट्रीज
अब यही ट्राई कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है किसी तरह ओपन हो जाए या इसमें से ज़्यादा ऑयल फ्लो होना शुरू हो जाए, तो वो एक मतलब बहुत बड़ी राहत ग्लोबल इकोनॉमीज़ को मिलने वाली है। ठीक है? ईरान बैक्ड हाउथीज़ जो हैं, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि वो भी अब जो रेड सी का जो स्ट्रेट है, बब अल मंदेब स्ट्रेट, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ऐसे रेड सी का भी एक स्ट्रेट है। ठीक है? जो बेसिकली हाउथीज़ मतलब के पास है, मतलब जो यमन में ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से भी अब ऑयल नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत सारा सऊदी अरेबिया का ऑयल माना जा रहा है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जगह रेड सी से जा रहा है। वहां पर उनकी एक पाइपलाइन है जो ईस्ट में थी, मतलब जो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज साइड पे थी, उससे अब वो पाइपलाइन से ऑयल जो है वो वहां लेके जा रहे हैं रेड सी में, और वहां पर करके और वहां से दुनिया में जा रहा है। लेकिन अगर ये भी फैक्टर रहता है तो वहां से भी ऑयल का इशू रह सकता है। और ये रेड सी से भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 12% ऑयल जाता है, ट्रेड जाता है दुनिया में। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है मार्केट को वरी कर रहे हैं, और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट, और मार्केट्स गिर रही हैं। ठीक है? तो ये चीजें ग्लोबली, अगेन एज आई सेड, ये ग्लोबली फैक्टर्स हैं। अब बहुत सारी न्यूज इनमें से वी आर वी डोंट हैव वेरी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, राइट? तो हमने बेस्ट ऑफ द सोर्सेज से ये लेने की कोशिश की है, बट ये 100% ट्रूथ है क्या, इसके ऊपर वी कैन नॉट बी वेरी वेरी श्योर। ठीक है? तो ये चीजें हमें हमें हर चीज में समझनी है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, जिस फैक्टर से न्यूज बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेक फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द सोर्सेज। सीएनबीसी हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, राइट, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बट वी कैन नॉट बी श्योर कि उनके पास भी जो न्यूज है वो 100% ट्रूथ है। तो वो चीज आपको हमेशा साथ में समझनी है। कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो एलपीजी सप्लाई थोड़ी सी एटलीस्ट सेंटर ने कहा है कि इंप्रूव हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंप्रूव हो रही है। मतलब मोर एंड मोर हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो एलपीजी पे फोकस कर रही है। तो एलपीजी जो है वो पेट्रोलियम गैस है, तो वो क्रूड ऑयल से भी निकल जाती है। हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि भाई जो क्रूड ऑयल आ रहा था उससे बाकी सब चीजें निकल रहा था, तो एलपीजी पे फोकस नहीं था, क्योंकि आराम से चल रहा था भाई सप्लाई चेन। बट अब जो है एलपीजी प्रोडक्शन हमने डोमेस्टिकली काफी इंप्रूव कर लिया है। ठीक है? और कुछ-कुछ कोशिश कर रहे हैं भाई, जितना भी डाइवर्सिफाई कर पाएँ, दूसरे कंट्री से एलपीजी ले पाएँ, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी, जैसे कल मैंने बताया कि कल 2 शिप्स और आ रहे हैं एलपीजी। जो एलपीजी ही अब मेजरली इंडिया ट्राई कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंडिया के पास आ जाए। क्रूड ऑयल प्राइसेज़ तो बाकी रशिया से भी आ जाता है, वेनेजुएला, मतलब बाकी कंट्रीज़ से भी आ जाता है, ब्राज़ील वगैरह से भी आ जाता है। ठीक है? सो उसके ऊपर अब गवर्नमेंट कह रही है कि भई पहले 50% एलोकेशन दिया था इंडस्ट्रीज़ को, कि भई एलपीजी जो है वो 50% जितना तुम्हारा पहले एलोकेशन था उसका 50% ही मिल रहा था। अब 70% जो है वो कर दिया है। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पर एक एटलीस्ट एक पॉजिटिव है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है? एटलीस्ट इंडिया पर्सपेक्टिव से ये बात माननी पड़ेगी हमें। ठीक है? बाकी अब गैस शॉर्टेज जो है, देखो पीएनजी, देखो गैस हर चीज़, पीएनजी, सीएनजी की भी शॉर्टेज जो है ओवरऑल थोड़ी-थोड़ी एटलीस्ट इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ील हो रही है। हाँ, हमें शायद घर पे हमारे सीएनजी व्हीकल्स में नहीं फ़ील हो रही है, मतलब गवर्नमेंट इज़ प्रायोरिटाइज़िंग देम। लेकिन घरों, मतलब फैक्ट्रीज़ में वहाँ पर इस चीज़ों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इसलिए अगर जो परसों फ्राइडे को या सैटरडे को कोल इंडिया के जो ई ऑक्शंस हुए, उसमें 35% प्रीमियम पे बेसिकली कोल बिका। ठीक है? तो बिकॉज़ मोर एंड मोर कंपनीज़ नाउ थॉट कि भई ठीक है, हम कोल पे चले जाते हैं। कोल तो इंडिया के पास ठीक-ठाक डिसेंट है, एटलीस्ट भाई डिसेंट सप्लाई है वहाँ पे। इंडिया अपने आप, हमारे पास कोल रहता है। तो मोर एंड मोर कंपनीज़ आर थिंकिंग कि वहाँ चले जाएँ। बट अब यही है कि गवर्नमेंट को अब ये भी देखना है कि पावर सेक्टर में कोल की कमी ना रहे, क्योंकि अब गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं, तो पावर की जो रिक्वायरमेंट, कोल की रिक्वायरमेंट पावर सेक्टर में, वो भी बढ़ने वाली है। तो वो भी सब फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट होंगे, और ये बहुत ही, मतलब माइन्यूटली आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी कि कहीं पर भी मेजर फैक्टर कोई चीज़ें डिसरप्ट ना हो, राइट? तो वो कोशिश की जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने केरोसिन रूल्स को भी रिलैक्स कर दिया है। पहले केरोसिन मिलना जो है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, राइट? स्पेशली हाउस होल्ड के लिए, राइट? तो उसमें भी एड हॉक डिस्ट्रीब्यूशन एनेबल करने के लिए कुछ एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि भई अब 21 स्टेट्स में आराम से केरोसिन मिल जाएगा। तो वो भी चीज़ें वहाँ पर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग अल्टरनेट, कि भई किसी तरह अल्टरनेट डेवलप हो कि दिक्कत ना हो लोगों को खाना बनाने में या फैक्ट्रीज़ को चलने में। ये सारी चीज़ें कोशिश पूरी हो रही है, बट इश्यू नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर जुबिलेंट फूड वर्क्स की भी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी कहा है कि भई हमारे मोस्ट ऑफ, तो हमारे जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं या फिर बाकी जो शॉप्स हैं, उसमें हमें एलपीजी का इश्यू चल रहा है, एलपीजी हर जगह नहीं मिल रही है। मतलब आप भी आई एम श्योर कभी रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कई-कई रेस्टोरेंट्स में
काफ़ी सारे मेन्यू आइटम्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज़ ऑफ एलपीजी सिचुएशन इज़ नॉट गुड, ठीक है? तो ये फैक्टर आपको हमें समझने हैं। बाकी गवर्नमेंट की तो भी स्टेटमेंट यही आई है कि भई लॉकडाउन तो हम कंसिडरेशन में डिस्कशन में भी नहीं है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर डिड टॉक अबाउट कोविड रिलेटेड लॉकडाउन इन हिज पार्लियामेंट स्पीच, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट यही बोल रही है कि भाई हमारे थॉट प्रोसेस से तो नहीं है। 60 डेज का ऑयल स्टॉक उन्होंने कहा है कि हमारे पास है, और 1 महीने की एलपीजी सप्लाई भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास है। ठीक है? तो उस चीज़ों में वो दे आर ट्राइंग, राइट? बाकी प्राइसेस ना बढ़े इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, बोथ डीजल पे और पेट्रोल पे। और एक्सपोर्ट जो डीजल या पेट्रोल होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिफाइनरी, स्पेशली अगर आप रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की बात करेंगे, तो वो बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो रिफाइन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके ऊपर फिर से जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेवीज जो है गवर्नमेंट ने लगाने की कोशिश की है। ठीक है, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आईटी फर्म्स की एक्सपेक्टेशन है कि भाई फिर से एक्विजिशंस स्प्री पे जा सकती हैं। अगर हम 2026 मतलब FY26 की बात करें तो अच्छे खासे हमारी आईटी कंपनीज ने एक्विजिशंस किए हैं। टीसीएस ने कोस्टल क्लाउड का $700 मिलियन का किया। इन्फोसिस ने ऑप्टिमम हेल्थ केयर का $465 मिलियन और स्टेटस ग्लोबल $95 मिलियन का किया। विप्रो ने भी हरमन डीटीएस का किया 375 मिलियन, एचसीएल ने 240 मिलियन, कोफोज ने $2.35 बिलियन का एनकोरा का किया, केपीआईटी ने भी $191 मिलियन केयर सॉफ्ट का किया। तो ये सारे हमने कंसिस्टेंटली अच्छे खासे FY26 में जो एक्विजिशंस ऑलमोस्ट $5 बिलियन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2025 की बात करें, तो वो की है। राइट, एक्सपेक्टेड मार्केट का ये है, वेरियस रिपोर्ट्स जो बोल रही है कि $7 बिलियन के एक्विजिशंस बढ़ेंगे, बिकॉज ये कैश फ्लोज तो हैं हमारी आईटी कंपनीज के पास अच्छे खासे, राइट, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, राइट, अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। और अब ग्रोथ इश्यूज हैं, तो ग्रोथ इश्यूज अभी क्या, अभी हम सब कुछ खुद तो डेवलप नहीं कर सकते, एआई वगैरह का चीज है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड ये है कि मोर एंड मोर एक्विजिशंस ड्रिवन ग्रोथ जो है आईटी कंपनीज में हो सकती है इन नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, तो ये डीजे पे हमें फोकस करना चाहिए। बिहार मैंने देखा था कि उनका एक ट्रांसमिशन कंपनी है BSPTCL, राइट, तो उसका मार्केट डेब्यू होने की बात हो रही है, उसको लिस्टिंग होने की बात कर रही है, विच विल बी द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो लिस्ट होने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। उनके काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान है, 16,000 करोड़ रुपए की नेटवर्क कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने की बात कर रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी, देखो बहुत सारी ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इश्यूज चल रहे थे कुछ साल पहले तक, काफी इंप्रूव हुआ है, राइट। तो ये भी अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो अभी 286 करोड़ रुपीज का पैट इसने दिया है। तो मोर एंड मोर आई थिंक एफिशिएंसी, अगेन गवर्नमेंट का फोकस ये भी रहेगा कि ठीक है, एक तो पावर फैक्टर्स ये है कि पावर की कमी ना हो, और हम जितना भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाए, हम जितनी भी एफिशिएंसी क्रिएट कर पाए अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर आई एम श्योर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल पे अटेंशन टू, राइट, ताकि मतलब इंडिया में पावर की इशू एटलीस्ट विद दिस एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है ईरान वॉर की वजह से, वो ना हो, राइट। तो ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कर रही भी है और करनी भी उनको चाहिए। ठीक है, बाकी यूएस ऑफिशियल्स का एक, अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि न्यूज हिंदू की न्यूज है ये, कि ट्रेड डील विद इंडिया नॉट फार ऑफ बट देयर आर स्टिल गैप्स, ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रेड डील इंडिया का डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं। इवन तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया था कि भाई हमारे जो टैरिफ हैं कम हो गए हैं, बट अभी तो ओवरऑल टैरिफ ही कम है ग्लोबली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के कम कर दिए थे, बट अगेन ट्रेड डील डिस्कशन फिर भी हो रहे हैं। ठीक है, बट उसमें अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी स्पेसिफिक डिस्कशंस पे अभी भी कह रहे हैं कि गैप्स हैं, राइट, बाकी डिस्कशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि दे में बिगिन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल इन 2026, अप्रूवल टू, मतलब एक्सपेक्टेड अगर रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ गए तो। ठीक है, बाकी कोल इंडिया जो है वो बोल रहा है 3,300 करोड़ रुपीज दे विल इन्वेस्ट इन 8 कोकिंग कोल वॉशरीज टू कट इम्पोर्ट्स, राइट। तो क्योंकि हमारा कोकिंग कोल बहुत ज्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, हायर क्वालिटी जो कोल होता है जो स्पेशली स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट, तो वो बहुत सारा हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं अभी भी। ठीक है, सो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसका प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए कोल इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ इन्वेस्ट जो फॉर कोकिंग कोल की वॉशरीज की, ताकि बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर रिलायबिलिटी कोल की मिल सके।
ठीक है, बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्राइडे को ऑलमोस्ट 4% गिरा, मेजरली 4.5% गिरा एक्चुअली, राइट। तो मेजरली बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, राइट। 121.5% पर लीटर की डीजल एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है, और एटीएफ के ऊपर ऑलमोस्ट 29.5% की ड्यूटी लगाई है। ठीक है, तो अगेन ये जो ड्यूटीज हैं फिर से, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने कम कर दी है, मतलब अपना एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रादर, और जो है एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई। तो ये मेजरली इसका फैक्टर रिलायंस पे पड़ता है। अब कितना परसेंटेज रिलायंस का एक्सपोर्ट से, ये किसी को पता नहीं है, मतलब ये वो अपने आपको बताते नहीं है कि कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट करते हैं अपनी रिफाइनरीज से वो, बट इट हैज अ गुड इम्पैक्ट इट सीम्स। बाकी सेमीकंडक्टर का ओसैट प्लांट का एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर विल डू इनॉग्रेशन टुमारो ऑफ केन्स का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, ओसैट फैसिलिटी सानंद में है, राइट। तो अगेन दिस विल बी द सेकंड प्लांट विच जो माइक्रोन के प्लांट के बाद जो कमेंस करेगा प्रोडक्शन इन द सेमीकंडक्टर ओसैट स्पेस। ठीक है, वेदांता का न्यूज आया है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू स्प्लिट इनटू 5 लिस्टेड कंपनीज इन अप्रैल, राइट। तो अभी वो मोर और लेस आई थिंक डीमर्जर इज ऑलमोस्ट डन। तो वेदांता लिमिटेड जो बेस मेटल बिजनेस देखेगा, फिर वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन एंड मैल्को एनर्जी, ये 5 एंटिटीज में कंपनी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द मेजर न्यूज ओवरऑल, राइट। आज जो है नॉलेज सेक्शन की जो हम बात करने वाले थे, राइट, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो दैट वाज आई वाज प्लानिंग टू टॉक इज फैक्टर इन्वेस्टिंग के ट्रेंड्स। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, राइट, सो इफ यू कैन सी दिस चार्ट, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे, देखो, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज वेरियस फंड मैनेजर्स या एज अ फंड हाउस आल्सो पीपल आर थोड़ा मोर बायस्ड। मतलब अगर आप, मतलब मेरी भी ओवरऑल लास्ट वीक आई वाज इन मुंबई, हमारा सेशन था, राइट। तो वी मेट लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स, राइट। तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स बहुत डिस्कशन होते हैं कि एक फंड हाउस या फंड मैनेजर स्पेशली थोड़े से एक बायस होते हैं टुवर्ड्स सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स, राइट। फैक्टर जो बोला जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर की भाई वैल्यू ओरिएंटेड फंड हाउस है या फंड मैनेजर है, या फिर क्वालिटी ओरिएंटेड है, या फिर मोमेंटम ओरिएंटेड है, जैसा ऐसा एक अलग अलग चीजें हैं। और इस तरह के हमारे फैक्टर्स, आजकल फैक्टर ओरिएंटेड हमें इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल हैं, राइट, मार्केट में। तो बेसिकली शो ये है कि किस चीज पे इन्वेस्ट करें, राइट। अभी अगर हम देखें तो लास्ट फ्यू इयर्स वैल्यू काफी अच्छा किया, राइट। अगर हमने वैल्यू कैटेगरी भी देखो या कॉन्ट्रा कैटेगरी भी देखो, तो उसके रिटर्न्स बेटर हैं एज कंपेयर टू मे बी अगर एवरेज वैल्यू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ठीक है, इस तरह की कैटेगरीज से। रीजन क्या है कि वैल्यू एज अ थीम हैज डन बेटर, राइट, एज अ फैक्टर हैज डन बेटर, ठीक है, इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो अगर आपने देखा होगा 2023-24 में, राइट, मोमेंटम ड्रिवन फंड्स आल्सो डिड वेरी वेल, राइट। मोमेंटम फंड्स के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था, राइट। क्वांट जैसा जो थोड़ा कुछ उसके जो फंड्स हैं आर वेरी मोमेंटम ड्रिवन, तो वो बहुत अच्छे कर रहे थे, राइट। तो ये सारी चीजें भी हमें समझने हैं कि कई बार क्या होता है ना, ये सीजनल होता है, ये एक फैक्टर्स कुछ टाइम पे चलते हैं, और यही चीज हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये लास्ट 6 साल का डेटा देखो, विच आई टुक फ्रॉम ईटी वेल्थ, राइट, तो यू विल अंडरस्टैंड कि देखो ये भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज हम कई बार क्या होता है ना, हम अगेन बायस हो जाते हैं, रीसेंसी बायस, कि मैंने अभी मतलब 2025 में बहुत सारे लोगों ने मोमेंटम में इन्वेस्ट किया और फिर दे डिडंट गेट रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई 2023-24 के बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे, उन्होंने कहा यार तो मोमेंटम तो बहुत अच्छा चलता है, और इंडिया में तो मोमेंटम चलता ही है, ऐसा लगता है। तो वो 2 साल के रिटर्न्स का हमारा रिसेंसी बायस हुआ और हमने उसमें इन्वेस्ट किया, राइट। तो ये चीजें ना बहुत नॉर्मल हैं अगर आप देखोगे, राइट। तो इसी तरह से 2018, 19, 20 में क्वालिटी, 20 का ही डेटा है यहाँ पे, बट आप 18, 19 में भी क्वालिटी बहुत चला था, क्वालिटी क्वालिटी की बात बहुत ज्यादा थी, ठीक? तो उस टाइम पे क्या होता था कि 2020, 21 में बहुत सारे जो फंड्स थे, पीएमएस थे, एआईएफ थे, उस टाइम पे क्वालिटी ओरिएंटेड आए थे, या मतलब दे वर मोर एंड दे वर डूइंग वेरी वेल, और बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे। लाइक कुछ एसबीआई के फंड्स हैं जो बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप जैसे फंड है तो मोस्टली क्वालिटी ओरिएंटेशन ज्यादा है, तो दे वर डूइंग वेरी वेल। बट देन क्वालिटी डिडंट डू वेल। अब आप देखो क्वालिटी 2021, 22, 23 में कुछ ज्यादा नहीं किया, इवन 2025 में भी कुछ खास नहीं किया, राइट। तो क्वालिटी ने नहीं किया, मतलब एज अ थीम नहीं किया। अगेन ये मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, राइट। फंड मैनेजर एक्टिवली वो क्वालिटी को कैसे सोच रहा है, और ये कैसे अलग सोच रहा है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट ओवरऑल हमें यहाँ पर ट्रेंड समझ आता है कि ये चीजें चेंज होती हैं गाइस, राइट। तो इसलिए रिसेंटली बायस की कई बार क्या होता है ना, हम फंड चेंज कर लेते हैं, यार ये वाला फंड अच्छा नहीं कर रहा है,
ठीक है? बट हमें समझ नहीं आ रहा है ये फंड उस पे थोड़ा बायस्ड है, वो थीम अच्छी नहीं चाहिए, वो फैक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं कर रहा। या ये वाला मतलब पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर थोड़ा बायस्ड है इसलिए अच्छा नहीं कर रहा है। राइट? तो ये फैक्टर्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से इसलिए मतलब मोर एंड मोर नाउ आई थिंक फंड हाउसेस आर आल्सो ट्राइंग कि भाई उनके अलग-अलग फंड जो हैं वो थोड़े अलग-अलग मतलब एक पूरी थीम पे ना चले। ऐसा ना हो कि एक ही फंड हाउस सिर्फ वैल्यू पे हो और सारे फंड एक साथ खराब हो जाएँ या पूरा फंड हाउस मोमेंटम पे हो सारे फंड ये हुआ है, राइट? जैसे तो ये चीज़ों पे फ़ोकस फंड हाउसेस का बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। इवन फंड मैनेजर आर आल्सो ट्राइंग कि भई दे आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट बट देयर विल ऑलवेज बी अ बायस, राइट? तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि इसीलिए इफ यू थिंक दैट योर फंड मैनेजर एंड योर पोर्टफोलियो मैनेजर और इवन यू योरसेल्फ योर पोर्टफोलियो इज़ नॉट डूइंग वेल, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर बायस है एंड दैट ओवरऑल थिंग इज़ नॉट डूइंग वेल, तो इट इज़ ओके। साइकिल विल चेंज एंड समडे यू विल डू वेरी वेल, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।